कभी कभी अंधेरे में आप जब चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे कोई आ रहा है, कोई परछाई आपको महसूस होती है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता है। तो ये जो डर है, अननोन स्ट्रेंजर का डर, वो हमें लगता है कभी कभी, पर कभी कभी हमें लगता है कि ये तो हमारा वहम है। जी हाँ, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज एपिसोड 46 ऑफ माइंडफुलनेस में लेट अस पॉज टुगेदर टू अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट बीइंग सेफ। आज की दुनिया में ये बहुत जरूरी है कि हम सुरक्षित महसूस करें और सावधानी बरतें। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि उनको भी सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। तो एग्ज़ाम में फेल होने का डर, बचपन से अगर हम शुरू करें तो एग्ज़ाम में फेल होने का डर, मम्मी डैडी की डांट का डर, कॉलेज में आते आते बुलिंग होने का डर, कॉलेज कौन सा मिलेगा उसका एक डर, फिर आप बड़े होते हैं तो अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड मिलेगा नहीं मिलेगा उसका डर, थोड़े और बड़े होते हैं तो कोई बीमारी तो नहीं लग जाएगी उसका डर। तो ये जो डर है ये हमारे साथ चलता ही रहता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारा डर ही है, ऐसा लगता है कि भाई इसके आगे कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हमारी जिंदगी बीतेगी हमेशा डर में। और कुछ लोग तो होते ही बहुत एंग्शियस हैं, तो उनको छोटी छोटी चीज की भी स्ट्रेस हो जाती है। क्यों हो जाता है ये स्ट्रेस की? क्योंकि शायद उन्होंने कोई ट्रॉमा देखा है अपनी लाइफ में। और आजकल तो मीडिया का एक्सपोजर इतना है, हर चीज को मीडिया में दिखाया जा रहा है बढ़ा चढ़ा के, उसकी वजह से भी कुछ लोगों को हर समय अंदर डर का एहसास होते ही रहता है। तो लेकिन आगे कैसे करें, कैसे हम इस अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? जिंदगी में सुखी और खुश रहने के लिए ये आवश्यकता है कि हम अपने आप को सुरक्षित और सेफ महसूस करें, तभी हम खुश रह सकते हैं। डर में तो हम कभी खुश रह ही नहीं सकते। और लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आपको लगता है कि आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, उसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो ये डर जो है ये अच्छा डर है, क्योंकि इस डर की वजह से आप थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ नहीं रहे हैं तो आपको डर है कि आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो ये भी अच्छा डर है, क्योंकि इसी बहाने आप पढ़ेंगे। तो ये भी पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा डर असली है और कौन सा डर नकली है। तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अब। पहले तो हमें सबसे पहले रिफ्लेक्ट ही करना है, क्योंकि हमारी जो ये चर्चा है वो है ही माइंडफुलनेस पे। तो रिफ्लेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस। सो लेट अस फर्स्ट रिफ्लेक्ट, पहचाने कि हर समय जो आपको एंग्जाइटी होती है वो किस चीज से होती है। वाई डू यू फील एंग्शियस ऑल द टाइम? हर समय यू फील गार्डेड नो। सो ये सब जो है आप सोचते हैं कि मैं हर समय अपने आप को गार्डेड और बहुत ध्यान से रखूंगा तो ये डर चला जाएगा, नहीं। जितना हम अपने आप को बहुत गार्डेड रखते हैं उतना ही ये डर हमारे साथ बना रहता है। हमें हर समय लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ये जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 टिप्स, ये हम फॉलो करें। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके साथ आप अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। उसके बाद उस वक्त के बारे में सोचें जब आपने अपने आप के अंदर बहुत स्ट्रेंथ महसूस की थी। यू फेल्ट वेरी ब्रेव एंड स्ट्रांग। कुछ ऐसा आपने काम किया था जो आप सोच ही नहीं सकते थे कि आप कर पाएंगे, लेकिन आप कर पाए। तो वो वाला जो इंसिडेंट आप याद करेंगे तो आपके अंदर फिर से वो स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। फिर आपके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। यू आर केपेबल ऑफ फाइटिंग इट आउट फॉर एवरीथिंग। तो अपने अंदर जो रिसोर्सेज है उनको ऊपर लाने की कोशिश करें, उनके बारे में सोचिए। तो सबसे पहले तो आप
ये जब कर लेते हैं कि जब आपने अपने अंदर के रिसोर्सेज समझ लिए, उसके बाद आप एक गहरी लंबी सांस लें। जस्ट पॉज एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन फील रिलैक्स्ड। और आपकी जो इंटेंशन है कि मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं, ये दिस इटसेल्फ इज इनफ टू फील सेफ। जब आप अपने आप को ये इंटेंशन दे देते हैं, ये बोल देते हैं कि आई एम सेफ, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ। उसके बाद आप ये जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, ये टिप्स आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा सुरक्षा कवच। तो जैसे कि अगर आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, जैसे कि आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, कोई आपको स्पीच बोलनी है, कोई एग्जाम है आपका, ये जो टिप्स हैं जब आप ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो यू फील सेफ, यू फील कॉन्फिडेंट एंड यू आर फाइन। तो याद रखिए कि आप ही अपना सबसे बड़ा कवच है। बाहर के कवच की आपको जरूरत नहीं है। यू आर योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। और आप अपनी तरफ रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी आप की तरफ ही रहें। बी ऑन योर ओन साइड। तो सेफ रहने से ही हमें खुशी मिलती है। तो खुश रहिए और जिंदगी में एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।